Protecting your financial health is the topic today. हम आत्मिक युद्ध के बारे में हम लोग आजकल मनन कर रहे हैं। इसमें शैतान हमको हमारा आर्थिक एरिया में भी हमको नुकसान पहुंच सकते हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके से हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारा विरोध में काम कर रहे हैं। देखो, जैसे हम लोग पढ़ाई किया है, ये आत्मिक मंडल में प्रभु भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है। ये स्वर्गीय स्थानों पर है, आकाश पर है, हमको दिखाई नहीं देते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसे एक आपको कमजोर करेगा ताकि आपको धोखा देकर प्रभु आपको जीवन में क्या चाहते हैं, किस तरह जीना है, उस आशीष का जीवन से हटाकर आपको बंधन में करने के लिए और आर्थिक स्थिति में नुकसान पहुंचाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को जीवन में है आर्थिक विषय जैसे होना चाहिए ऐसे नहीं है। काम भी करते गए, सेवा भी करते गए, पैसे आते भी है, बट हमेशा उस गरीबी से और तकलीफ से ना आते गए। उसके लिए बहुत कारण है। ये नहीं बोल रहे सब शैतान कर रहे हैं, बट शैतान भी हमको अटैक कर सकते हैं ताकि हम हमेशा हमारे जीवन में है वो कर्जा में और तकलीफ में हम रहते हैं। जैसे नीति वचन 10:22 में लिखा है, प्रभु जाते हैं अपना दास लोग आशीष पाएंगे। गॉड इज रियली वांट टू ब्लेस हिज चिल्ड्रन, क्योंकि प्रभु का आशीष किसको ऊपर है, धन भी पाता है उसको, साथ साथ वो प्रभु दर्द नहीं देते, दुख नहीं देते। हम लोग आशीषित नहीं है, कहां से भी कहां है, हमारे लिए वो कर्स है, शराब है, हमारे जीवन पर कार्य कर रहे हैं। वो कहां से पीछे से आ गया और हमने दरवाजा खोल दिया। हम लोग पैसा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण से गए, उन्होंने हमने दरवाजा खोल दिया उसको, हमारा ऊपर वो हो सकता है। आज प्रभु हमको उस बात को समझाएंगे, क्योंकि प्रभु का आशीष हमारा लाइफ में आते हैं, हम एक मजबूत होते हैं, शक्ति पाते हैं, उस अनुग्रह से है हम आगे बढ़ते हैं। इट इज अ स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर अवर एक्सपेंशन, हमेशा है, पीछे नहीं जाएगा। प्रभु का आशीष हमारे जीवन पर है, ये चिन्ह ये भी है, उसका अनुग्रह हमारा सब एरिया में भी काम करेगा, उस आशीष पैसे का ऊपर भी। हम उनको आशीष के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, आशीष में बढ़ नहीं सकते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य में हम नहीं हो पाएंगे। किसी न किसी तरीके से ये हमको पीछे खींचने के लिए कोशिश करेगा, दुष्ट आत्मा। ना तो प्रभु का आशीष है हमको आगे ले जाएगा, पीछे नहीं, कभी भी नहीं। आज प्रभु कुछ लोगों को जीवन में आपको समझाएगा क्यों आर्थिक स्थिति में है, हमारा अटैक कहाँ है, हम तकलीफ कहाँ है, क्यों हम हमेशा इस परेशानी में रहते हैं। आज प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आप ध्यान से के सुनिएगा, साथ साथ आप उसको रिस्पॉन्ड करिएगा प्रभु जब उसको आपको जीवन पर वो बात करेगा। कुछ लोगों को जीवन में है उसको परेशानी के कारण एक आत्मिक जड़ भी है, एक कारण जैसे है फाइनेंशियल सिंस, आर्थिक विषय में हमने एक पाप किया, जैसे हमने चोरी किया, झूठ बोला गया, किसी को धोखा दिया गया, ये सभी हमारे जीवन पर वो न्याय को लेकर आएगा, वो भी रास्ता खोलेगा। दुश्मन हमारे जीवन पर आकर, इविल फोर्सेस हमारे जीवन को सत्यानाश करने के लिए जरूर करते हैं। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के एक चेला है जुदास, उन्होंने दरवाजा खोला, प्रभु ने वार्निंग भी दिया, क्यों, उनके अंदर वो लालसा आ गया पैसे के, उन्होंने गलत तरीके से कमाने के लिए उन्होंने मन में सोच किया है, उसको अटैक आ गया, उन्होंने उसके लिए गिर गया उसमें। अननियास, उन्होंने सोचा है मैं प्रभु को आशीष को, उनको वरदान को मैं पैसे से खरीद सकता हूं,
कुछ लोग उसमें सिमियन ने इसे किया, अननियास ने क्या है, झूठ बोला गया, प्रभु का हजूरी में गए, क्योंकि उसमें वचन में लिखा गया शैतान ने उनको दिल को भर दिया। देखो, इस हम रास्ता खोलते गए इस पैसे का लालसा में, वो कर वो हमारे लिए एक नुकसान हो सकता है। क्या हमारा जीवन में पिछले दिनों में हम पैसे के कैसे कैसे निवेश किया गए, किस किस गलत कार्य में हम लोग उसको किया गए। काफी लोग जादू टोना में, काफी कुछ अच्छा दिन देखने में काफी पैसा खर्च किया है, तो हमने दुष्ट के लिए दरवाजा खोल सकते हैं। जैसे मलाकी में लिखा है, आप परमेश्वर को और उसको सुरक्षित को प्रभु ने हमको कवरिंग कर कर रखा है, उससे हम लोग उसको गेट को हम खुद खोल सकते। प्रभु को बोलते हैं आप हमको सुरक्षित मत करिएगा हमारा फाइनेंस के द्वारा। जैसे बोला प्रभु ने, आप धोखा भी देते, सिर्फ धोखा देने के द्वारा गए, परमेश्वर का सुरक्षित आपको ऊपर होगा गए, उससे तुम बाहर आ चुका है, अटैक उसमें हो सकता है। देखो, ये आज आप इस झूठा को भी आप तोड़ना पड़ेगा। कैसे आपको मन में सोचा गया आप गरीबी रहना अच्छा है, तुम गरीबी रहेंगे तो तुम्हारा आत्मिक जीवन अच्छा होगा है, धन होएगा तो गलत है, पाप है, वो भी उन्होंने झूठा को आपको मन में भरकर रखा होगा, वो भी गलत है, उसको आप छोड़ने का, वो झूठ है। हमारा आत्मिक जीवन के साथ अमीर हो गया तो तुम परमेश्वर को नजदीक नहीं हो सकते, गरीबी होने से प्रभु खुश होते हैं, ऐसे कुछ चीज नहीं है। मनी इज द न्यूट्रल, पैसे अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, कौन उसको इस्तेमाल करते गए उसको आधार पर गए। आप अच्छा काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए मदद कर सकते हैं, अच्छा अच्छा हम चैरिटी में लोग बहुत मदद करते हैं, क्रिश्चियन लोग बहुत लोगों को मदद करते हैं, बट वही पैसा को गलत काम करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी यूज मनी, इज नथिंग टू डू विथ द लॉर्ड्स रिलेशनशिप। आप कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप चेक करिएगा। हमने कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, उसको कारण से है उस आत्मिक मंडल में है, हमने एक मौका दिया है हमारे ऊपर अटैक होने के लिए। परमेश्वर के विरोध में तो हम नहीं खर्च कर रहे, निवेश कर रहे हैं। आप आर्थिक पाप हमारे जीवन पर क्या है और पिछले दिनों में क्या कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। पैसा पाप नहीं है, आपके पास पैसा होना है, आप बहुतायत से प्रभु आपको आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा, आपको पाप नहीं है। देखो, दिस डिफरेंस बिटवीन हैविंग मनी, लविंग मनी। तीन बात को बाइबल विरोध करते हैं पैसे के विषय के ऊपर। आप पैसे को प्यार नहीं करना, दूसरा है पैसे के ऊपर भरोसा नहीं करना है, तीसरा है गलत तरीके से गलत काम कर कर पैसा कमाने के लिए कोशिश मत करना, इसके लिए मना कर रहे हैं। आप गरीबी में रहने के लिए प्रभु नहीं कर रहे, कैसे भी हम उसमें है, बट इसी तीनों हमारे पास नहीं होना चाहिए। हम प्रभु को प्यार करते हैं, पैसे को इस्तेमाल करते हैं, पैसे को प्यार कर कर प्रभु को इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक गरीबी के बारे में होने के लिए बहुत कुछ कारण है, क्यों एक आदमी गरीब रहते हैं, कुछ क्या फर्क है, वो चॉइसेस भी है। जैसे यूसुफ का कहानी हम पढ़ेंगे, वो जेल पहुंच गया, वो प्योर था, शुद्ध आदमी था, अच्छा आदमी था, उन्होंने गलत नहीं किया, वो भी जेल पहुंच गया। जैसे सैमसन का कहानी हम पढ़ेंगे, वो भी जेल में पहुंच गया, उन्होंने गलत काम किया, प्योर नहीं था, वो भी जेल पे ही। सो हम कौन सा स्थिति में कर रहे गए, कैसे पहुंच रहे गए, उस कौन इंसान गए उसको फैसला के ऊपर भी होता है। नाउ, गरीब होने के लिए और हमारा आर्थिक स्थिति बहुत तकलीफ में गए, चार कार्य हो सकता है। एक तो गए शैतान हमको अटैक कर सकते हैं, यू नो जैसे अयूब को जीवन में शैतान ने परमिशन लेकर आकर अयूब को जीवन को, उनको कितना धन था
उनको उन्होंने चोरी किया परमिशन, उसको मालूम है, क्योंकि आपको इसको निकाल देगा, आपके पास क्या क्या सुविधा है, तुम परमेश्वर को छोड़ देगा। उसको टेस्ट था वो अटैक था उसको ऊपर। प्रभु ने उसको परीक्षा नहीं लिया, शैतान ने लिया। दूसरा है, हमारे लिए तकलीफ आ जाता है, जैसे अभी कोविड पैंडेमिक आ गया, सबको ऊपर हो गया, काफी लोग को नौकरी चल रहा है तो सबको चल गया, अभी बारिश आ रहे तो सबको ऊपर गिरेगा, और कुछ परिस्थिति इकोनॉमिक सिचुएशन बदल रहेगा तो सबको बदलता है। इस दुनिया में ये सब चीज हमारा विश्वास को, जीवन को परीक्षा लेगा, तकलीफ सबको आएगा। बाइबल कहता है दुनिया में सबको आता है, वो भी तो विश्वास करने वाला के लिए भी आता है, बट उसमें हम स्थिर रहते ना रहते हमारे लिए एक टेस्टिंग हो जाता है। दूसरा है वो हमारा चॉइस भी होता है। जैसे यीशु मसीह का कहानी हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया यीशु मसीह दरिद्र बना ताकि हमको अमीर बन सकते। वेरी सिंपल लाइफ, पुअर इंसान की तरफ ही तो रह रहा है, उनको चॉइस था। कहां जन्म लिया, जगह भी नहीं, एक एक होटल घर कुछ भी नहीं, कैसे लिखा, लोग सोच रहे आम आदमी की तरफ जिया, लोग इसलिए विश्वास नहीं किया। दैट वाज हिज चॉइस, उसको मालूम तक मैं कौन सा मिशन के लिए आया हूं, मैं क्या करना है, मैं कैसे जीना, ताकि उन्हीं को त्याग करने के जीवन को दोबारा के हम सब प्रकार का उन्नति कर सकते। दैट वाज हिज चॉइस। ये हम गरीब ये भी हो सकते हैं, हम पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हैं, गलत काम को हम इस्तेमाल करते हैं। हम सबको मालूम है, सही कहते हैं, आप फालतू खर्चा करते हैं, अपने लालसा को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, अपने दिल लगा मन लगा अपना मर्जी से करते हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, उसको कारण से भी हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है, हमारा चॉइस भी हो सकता है। कुछ लोग मैंने देखा वेरी सिंपल लाइफ रहते हैं, बाहर देखने में लगता है कि वो तो क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, दे आर हैप्पी, बट हम उसको प्यार नहीं करना है, पैसे के ऊपर भरोसा नहीं करना है, गलत तरीके से कमाना नहीं, वो हम उसको करना है, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में है, इसमें है। इस युद्ध में दोनों को प्यार नहीं कर सकते। रहना हमारे पास होना है, कमाना है, गलत नहीं है, प्यार नहीं करना है, उसको बिना मेरे लिए मुश्किल है, नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम है। वी कैन नॉट सर्व गॉड एंड मनी। हम ऐसे करेगा उसको धोखा में आ जाएंगे। ऐसे आपने उसको प्यार, क्योंकि पूरा टाइम उसको बारे में हम सोचते गए, उसी के चिंता में रहते हैं। प्रभु आपको आज आजाद करना चाहता है। प्रभु हमारा पर पैसा है ना, उसको छीनने के लिए कोशिश नहीं करते। बहुत लोग सोचते हैं प्रभु के पास तो सब कुछ है, मेरा धन देना है, वो टाइप देना है, उसको क्यों इसका पीछे है। नहीं, उनको हमारा पैसा नहीं चाहिए है, बट हमको एक डिसिप्लिन, हमारा एक सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, उसको आज्ञाकारी बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं, और उनको आदर कर रहे हैं ना कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं का है, हम उन्हीं को वापस दे रहे हैं। फिर हम उनसे बोलते भाई प्रभु, बाकी 90% के ऊपर आपको आशीष चाहिए, आपका आशीष के बिना मैं कुछ भी कमा लूंगा, एक तृप्त नहीं होगा। इसलिए एक दयालु व्यक्ति बनने के लिए प्रभु बहुत कुछ नया नियम में प्रभु का कलाम हमको बताता है, क्योंकि हम बोने वाला हो तो हमारा ऊपर प्रभु भरोसा कर कर और उस जमींदारी को दे सकते हैं और आर्थिक स्थिति को कर सकते हैं। हम अपना उसको प्यार करने वाला है तो हम दूसरा के लिए आशीष नहीं बन सकते। इसलिए बोला गया तुम्हारा धन कहाँ है, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारा जीवन, उसको फोकस, आपको लाइफ उसके ऊपर होगा। हम उसके बारे में सोचेगा, पूरा उसी के बारे में हम ध्यान में उसको रहेगा। देते हैं जैसे 4 प्रिंसिपल, कमाना है, देना है, खर्च करना है, पहले निवेश करना है। अब यंग उम्र है, लोग उसको निवेश करने का, मैंने एक रिसर्च में पढ़ रहा था, एवरेज इंडियन शायद 6-7 साल ही काम करते हैं, इफेक्टिव इयर्स, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, प्रोडक्टिव इयर्स
ब्रेजिलियन हमारे से डबल आउटपुट देते हैं। हमारे लोग हेल्थ के लिए ध्यान नहीं देते, बट बाकी लोग उसको समझते गए, उसको हेल्थ को मेंटेनेंस देते। इंडिया में ज्यादा हम नहीं करते, अभी थोड़ा थोड़ा हमको समझ आ रहा है। आपको जो दो पैसा कुछ बचा कर रखना है, जैसे आप शादी नहीं होगी, आप शादी के लिए कर्ज काम आएगा, बच्चे गए बच्चे के पढ़ाई के लिए काम आएगा, शादी कुछ ना कुछ उसको कार्य के लिए आएगा। नहीं है तो हम लास्ट मिनट जाकर इधर उधर भागना नहीं, इसका प्लानिंग है। जबकि हम लोग, मैं बहुत कम उम्र में इसको मैंने सीखा, इस सिद्धांत को। देना भी है, बचत करना। बचत जब करेगा देने के बाद। जब प्रभु ने बोला, मैं काफी साल से दूसरों को भी सिखाता हूं, मैं भी बचत करता हूं, पर प्रभु ने बोला गया बचत तो करो, तुम्हारा भरोसा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आप अपना सेविंग से तुम क्या क्या देखना चाहते हैं, उससे बढ़कर मैं आपको अनुग्रह में दिखाएंगे। कभी भी बचत नहीं करना डर के कारण से, क्या हो गया उसको, नहीं नहीं, दिस इज द प्रिंसिपल। एक अच्छा एक डिसिप्लिन लाइफ है। हम डर के कारण से बचत नहीं करना, देना बचत करना डर के कारण से नहीं। दैट इज द फेथ एक्ट। वो हमारा लिए, विश्वास का जीवन के लिए, एक हमारा भविष्य के लिए एक अच्छा है। नाउ कैसे शैतान हमको गठ बना जाता है, हम कैसे हमको तंग करता है, इस विषय के ऊपर हमारा माइंड में बहुत नकारात्मक सोच को डाल देते हैं। इट्स अ रॉन्ग बिलीव सिस्टम। मैंने काफी लोग सुनते बोलते हैं, मैं शायद प्रभु में जाता है, मेरे को मेरे तकलीफ में रहना है, गरीबी में रहना है। वो नहीं, गरीबी में रहना है, आत्मिक जीवन को अच्छा स्पिरिचुअल पवित्र जीवन जीने का पैसे के साथ लेना देना नहीं है। ये दूसरा धर्म है, दूसरा वो फिलॉसफी सिखाता है। नहीं नहीं, तुम ऐसे सब छोड़कर तुम अलग जगह पर रहना गए, तुम पैसे ये सब कुछ धन दौलत आ जाएगा, तुम पवित्र नहीं जीवन जी सकते। वो झूठ है, वो उसको विश्वास मत करिएगा। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड टू बी ए पुअर। आपको गरीबी में तकलीफ में रहने के लिए उनको इच्छा नहीं है। जैसे अब्राहम को जीवन को हम देखते हैं, परमेश्वर के साथ बहुत नजदीक रहा, बहुत प्यार किया, बट सबसे बड़ा अमीर आदमी था दाऊद। अब क्या गलत किया, बहुत कुछ उन्होंने किया, बट फिर भी प्रभु ने उसको आशीष दिया गया। सो हमारा पवित्र जीवन, हम प्रभु के साथ नजदीक रहना गए, हमारा ही इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ताकि आप आशीषित व्यक्ति होगा तो दूसरा को आशीष बन सकते हैं। हम तकलीफ में रहेंगे तो हम दूसरा को आशीष नहीं कर सकते। हमारा आत्मिक जीवन के साथ पैसा कोई लेना देना नहीं। बट एक है, देखो, ये हमको ऐसे हैबिट को डाल दिया, सिस्टम, शैतान, लोग, हम अपना अपना लालसा, हमारा आमदनी कितना है उसको अंदर जीने के लिए सीखना। बहुत विश्वासी लोग उससे बाहर जीते। 2 दिन क्रेडिट कार्ड लोन मिलते तो कितना मिलते तो ले लो, वेट नहीं कर पाते। हम 6 महीना 5 महीने वेट करेंगे, सेव करेंगे, फिर करी से कोई ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं था, जब हम मिल गया तो लेना ही लेना। दैट इज नॉट द गुड डिसिप्लिन। वो आपके लिए ट्रैप है, आप फंसने का एक तरीका है। कुछ लोग बोलते ठीक है, मैं कैसे जी रहा हूँ वो ठीक हूँ, मैं आगे बढ़ने कोई जरूरत नहीं, मैं खुश हूँ इसमें। एक्सलेंस, दानियल, जो सब बहुत कुछ बाइबल हमको बोलता है। आप मीडियोकर लाइफ नहीं, एवरेज लाइफ है नहीं, बहुत अच्छा एक जीवन दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु ज्ञान देते हैं, शक्ति देता है, आइडिया देते हैं। हम प्रभु का लोग आगे बढ़ने के लिए बाइबल उसको करते हैं। काफी लोगों को तकलीफ में होने की ये भी कारण ब्रांडिंग के पीछे गया। क्वालिटी इज नॉट द ब्रांड, बट द कैरेक्टर इज अवर क्वालिटी। इसका मतलब ये नहीं पुअर क्वालिटी उसको लेना है, बट कुछ लोग स्टेटस सिंबल होते हैं, मैं उसको कपड़ा को पहनता है तो मेरा स्टेटस सिंपल है, मैं उधार भी लेकर मैं उसी को लेना है। आपको ब्रांडिंग से आपको पर्सनल लाइफ होता है। योर पर्सनालिटी इज नॉट बेस्ड ऑन द ब्रांड, इट्स एन इनर क्वालिटी है। वो हम लोग अपना आप को कैसे तैयार करते हैं। बहुत हम फोकस इसलिए नहीं करते गए,
वो कैसे भी बहुत पैसा कमाना है। जब आप किसके लिए कमाते हैं, आपने बच्चे, पति, पत्नी सबको खोया, उसको हम लोग बोलते चलो आपको फोन पकड़ा दो और टीवी में डाल बच्चे को दे दो, वो देखते रहेगा। हम इतना बिजी रहेगा, उनको पास टाइम नहीं। दैट इज ऑल्सो ए ट्रैप। वो भी आपको आप गिरने का, आप मुश्किल में शैतान डालने के लिए एक ट्रैप है। आजकल बहुत टाइम लोग दिखते हैं, बच्चे का टाइम नहीं, परिवार का टाइम नहीं, एक रिश्ता बनाने के लिए, प्रेम में रहने के लिए समय नहीं। फिर हम क्या कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? दूसरा एक तरीका है शैतान इस्तेमाल करता है, प्लानिंग नहीं करते। एडवांस प्लानिंग बहुत कम लोग है, खास कर ये मसीह को मानने वाला प्लानिंग में बहुत लोग कमजोर रहते हैं। नहीं, कोई नहीं, खुदा देखेगा उसको करेगा। नो, प्लानिंग इज अवर पार्ट, ब्लेसिंग इज गॉड्स पार्ट। उनको आशीष उसको देते गए, उसको लेकर हम आगे एक्शन लेना गए, डेवलप करना गए, बिल्डअप करना गए, वो हमारा काम है। दूसरा है लोन, आप ले रहे गए इमरजेंसी के तो ले लो, लोन लेकर आप उधर निवेश मत करोगे, उसको कीमत, उसको वैल्यू कम होते जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस फोन को हटाकर, फोन तो अच्छा है, काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया ब्रांड आ गया, नया आईफोन, मैं उसको लेना। कोई टीवी अच्छा नहीं है, उसको लेना। मैंने एक घर में गया, फ्रिज अच्छा चल रहा था, उसको दो था, हस्बैंड वाइफ, कोई बड़ा परिवार भी नहीं, बोल रहा नहीं, नया मॉडल आ गया, 2 टोर वाला, मैं उसको लेना। उसको आप कल अगले दिन जाकर हम बेचेंगे, उसको वैल्यू कम होगा। इन्वेस्ट करना गए, निवेश करना गए, उसको वैल्यू बढ़ने वाला के ऊपर निवेश करोगे, किसको वैल्यू कम होते जाएगा उसको ऊपर निवेश नहीं करना गया, वो करेगा तो आप भी उस बंधन में फंस गया गए। ये सभी कुछ चीज है, छोटी छोटी बात हमारा लाइफ को गुलामी की अवस्था में वो लेकर आ सकता है। आप ध्यान नहीं करेगा, ये हमारे लिए मैटर है, क्योंकि हमारा सोच, हमारा रवैया मैटर है। जैसे हम सोचते गए ऐसे बनते हैं। एक खुदा कोई पीछे बैठकर हमको कंट्रोल नहीं कर रहा है। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वचन हमको कर रहे हैं, जैसे वचन संगीता 35-27 में लिखा गया, God takes the pleasure in the prosperity of his servant। तो हिंदी में हम उस वचन को भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो क्लियरली बता रहे हैं हमारा उन्नति के लिए देकर प्रभु खुश होता है। God wants us to bless। प्रभु ऐसे हम मुश्किल में रखने के प्रभु को इच्छा नहीं है। हमारा पास बहुतायत का है, हमारा पास अच्छा है, प्रभु खुश होता है। दरिद्र हमारा मुश्किलों में लेकर प्रभु खुश नहीं होता है। पैसा हमारे पास चाहिए, सब लोग उसमें उन्नति करना है, क्योंकि वचन कह रहे हैं मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बट गलत तरीके से कमाना, उसको प्यार न करना, वो नहीं कमा सकते। सिस्टमैटिक प्लानिंग काम कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा पास पैसा है तो सब कुछ उसमें हमारे लिए बहुत कर सकते हैं। हम भी, हमारा एक स्टैंडर्ड, हमारा लाइफ अच्छा रहेगा, दूसरा के लिए भी हम आशीष बनेगा। बट शैतान उधर ही आपको अटैक करता है। क्यों? पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, नकारात्मक नेगेटिव एटीट्यूड को सोच हमारा मन में डालता है। जैसे है, मैं प्रभु को प्यार करूं, पैसा का इस्तेमाल करो नहीं, पहले पैसा है, प्रभु को यूज करो। हम हमारा उसको पाने के लिए प्रभु को इस्तेमाल करो, वो नहीं आ रहे तो उसको छोड़ दो। क्योंकि लालसा इतना कब्जा कर रखा है, उसके लिए खुदा बन सकता है, खुदा उसी स्थान में लोगों को लेकर आता है। प्रभु भी आशा करते हैं हमारा पास पैसा हो, अच्छा हो, ताकि हम अपना लोगों के लिए हम आशीष बने। नहीं, प्रभु कैसे हमारे को उन्नति करते हैं? हमारा मुश्किलों को अवस्था से आर्थिक स्थिति में बढ़ाकर कैसे प्रभु देते? प्रभु पैसा नहीं देते। जैसे व्यवस्थापन 8:18 में लिखा गया कि गिव्स यू द एबिलिटी टू मेक वेल्थ। आप उन्नति करने के लिए आपको सामर्थ्य देते हैं, अनुग्रह देते हैं, समझ देते हैं, बुद्धि देते हैं, आइडियाज देते हैं, ज्ञान देते हैं।
इमोशनल, मेंटल, सोशल, रिलेशनल सब कैपेसिटीज को प्रभु बढ़ाता है। उसको लेकर हम आगे उसको काम करेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। गॉड गिव्स यू एन आइडिया, न्यू स्ट्रेटजीज देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, उनसे मांगते हैं प्रभु इसको क्या करना है, उसको हमको आइडिया देते हैं, हमको बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं। साथ साथ प्रभु हमको सुरक्षित भी करते हैं, हमारा फालतू खर्चा ना हो जाए, वेस्ट हम ना करें, हम निवेश भी सही तरह हम करें। गॉड इज इंटरेस्टेड इन अवर प्रोटेक्शन, सब बाइबल में क्लियर लिखा है। जब कब तक हम प्रभु से उस ज्ञान को, उस अनुग्रह को मांगते गए, प्रभु हमको उन्नति करने के लिए मदद करते हैं। जैसे दूसरा इतिहास 26:5 में लिखा है, जब किंग उजाया ने छोटा उम्र में 16 साल में राजा बन गया, बट शुरू में प्रभु के लिए जैसे उनको पिताजी ने क्या है भरोसा कर प्रभु से आइडिया मांगता था, उनको ज्ञान को प्राप्त करता था। कब तक उन्होंने मांगा, प्रभु ने आशीष किया। प्रभु ने सलाह लेना छोड़ दिया, वचन के अनुसार कार्य करने के लिए छोड़ दिया, उन्होंने नाश हो गया। प्रभु हमारे लिए अनुग्रह देते, फेवर देते हैं। जैसे यूसुफ को जीवन में हम पढ़ेंगे 39 चैप्टर जेनेसिस में लिखा है, गॉड्स फेवर वाज विद जोसेफ। उन्होंने आगे बढ़ते गया गए। सिर्फ एक घर का एक नौकर था, कैसे इतना बड़ा उसको रह गया, कुछ भी किया गया अच्छी तरीके से किया। He was an excellent in his work. That was his nature of his personality. कभी उन्होंने लेसी नहीं रहा, अच्छा अपना आपको ध्यान रखा, अच्छा नीट एंड क्लीन रखा गया, वेल ड्रेस्ड था, वॉट एवर उनको पास गए, बट काम में कोई उसको शिकायत कोई नहीं कर सकता है। हम काम को लेकर कैसे सोचते हैं, प्रभु हमको कहाँ रखा है उसको कैसे हम लेते हैं, मैटर्स। प्रभु हमको कहाँ रखा है उसमें आगे जाना है हमको इम्पोर्टेंट। नाउ मैं आपको लिए कुछ आइडिया देता हूं। आप एक छुटकारा का जीवन आर्थिक विषय में और उन्नति करने के लिए कुछ पॉइंट्स में आपको देता हूं। एक है, डर से निकलकर हम विश्वास में जाना है, मूव फ्रॉम फियर टू फेथ, फियर टू फेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग डर से जी रहे हैं। फियर एंड वरीज, हमारा चिंता, हमारा डर हमको बहुत धोखा कर सकता है। बहुत लोग इतना चिंता करते हैं शायद वो बात नहीं होगा, वो पूरा कोविड हो जाएगा, हम पूरा परिवार मर जाएगा, क्या होगा, हमारा परिस्थिति ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, शायद ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, ऐसे उस जीवन में नहीं भी होगा, उसी को नेगेटिवली सोचकर डर में रहता है। शायद मेरा नौकरी चला जाएगा, मेरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा हेल्थ बीमार हो जाएंगे। नहीं, इवन इतना भी है, लोग अच्छा कार्य करते हैं, सेवा कर, पर आप दुआ करिएगा, आप प्रचार, नहीं मेरा प्रचार में तो कोई सुनेगा ही नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, आप करेगा भी तो अच्छा नहीं रहेगा, नहीं मैं अच्छा खाना भी नहीं बनाता आपको, एवरीथिंग इज नेगेटिव, फियर, अच्छा नहीं रहेगा, वो टेस्टी नहीं रहेगा, वो काम भी अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। हम कुछ भी फैसला करते हैं हमारा लाइफ में, ना तो डर से करते हैं ना तो विश्वास से करते हैं। प्रभु बोल रहे हैं डर से नहीं, आगे से विश्वास से करो, आपको जीवन उन्नति होगा। क्योंकि प्रभु हमको डर का आत्मा नहीं दिया। जैसे मैंने बोला, हम बचत भी करते गए, कुछ करते गए, डर के कारण से नहीं, क्या होगा नहीं होगा तो सब कुछ नहीं, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर है। बट डर आ जाता है लाइफ में, वो आदमी कभी उन्नति नहीं कर सकते। जैसे टैलेंट ने प्रभु ने दिया गया, एक टैलेंट लेने वाला काम नहीं किया, डरता, नहीं कुछ लॉस हो जाएगा, क्या हो रहा है, उसको छुपा कर रखा है। किसी ने 5 लेकर के 10 बना दिया, वो डबल कर दिया, ये आदमी ने डर का कारण से है कुछ भी नहीं कर पाया। आपको जीवन डर से आप है, प्रभु आप बोल रहे हैं आज उस डर को छोड़ दो, आज ही आप उसको छोड़ देगा, छोड़ने का, ताकि हम फियर से
छोड़कर हम फेथ में हम जाएंगे। प्रभु सच है, प्रभु हमको कभी छोड़ेगा नहीं, त्याग नहीं करेगा, आधा रास्ता में हमको छोड़ेगा नहीं। हमारा से अच्छा कार्य आपको जीवन में शुरू किया है वो अच्छा करेगा। इवन हमारा आर्थिक स्थिति में बढ़ने के लिए वो करेगा, क्योंकि हमारा उन्नति को देखकर प्रभु खुश होता है, क्योंकि प्रभु मेरा साथ है। जैसे यशायाह 41:13 में लिखा है, डर डर मत, मैं आपको सहायता करूंगा। कितने जगह पर वायदा किया, मैं आपको चरवाहा को अच्छा हरियाली में ले जाएगा, आपको पिलाऊंगा पानी, मैं एल शडाई हूं, मैं आपको सुरक्षित कर कर देने वाला हूं। बहुत कुछ लिखा उसको प्रॉमिसेस। आप किस बात के लिए आप डरते हैं? प्रभु साथ में होते हो गए, पवित्र आत्मा आपके साथ होते हो गए। आप सोच रहे जैसे एक विधवा ने सोचा है, ये मेरे लिए आज ही एक रोटी, आज एक रात को रोटी बनाने के लिए मेरे पास आटा है, हम उसको खाकर हम आज मर जाएंगे, बस हो गया हमारा लाइफ। जब एलिजा ने आया, उसको नबी एलिया आया, उसको पूछा, उन्होंने बोला बस हम यही है, हम आज इसको खाकर मरने वाला। उन्होंने कहा पहले मेरे को दे दो, क्योंकि उस नबी को मालूम था ये लास्ट मील आपका आज नहीं है, यू आप सोच रहे मेरे लिए लास्ट मील है, उसको मालूम था पहले मेरे को दे दो। जब आप पहले प्रभु का लोग आप उसको देते गए, खत्म नहीं। डोंट थिंक दैट ये मेरा परिस्थिति ऐसे है इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट स्टेज में आप नहीं है, ये अगले स्टेप में आने के लिए एक स्टेप है। विश्वास करो, भरोसा करो प्रभु को, प्रभु आपको आधा रास्ता में नहीं छोड़ेगा, बीच में हमारा दीप बंद नहीं होगा, हम और ज्योति से ज्योति जाएंगे। दूसरा क्या, हम लोग तो मन फिराया, आप किसको वापस लौटाना वो लौटा या नहीं, रिपेंटेंस टू रेस्टिट्यूशन। जैसे हम आर्थिक विषय में क्यों ले, वो उसमें पाप क्या है, जैसे किसी को धोखा दिया, बोला गया, झूठ से कमाया गया, अन्याय किया गया, कुछ भी है, आप किसी से वो उधार लिया था उसको वापस नहीं लौटाया, हमने बोल दिया प्रभु माफ कर दो। आप किसके लिए आप माफी तो मांगा गए, बट उसको किसको जाना गए वापस करना गया तो वो करना गया। प्लीज आज आप नोट करिएगा, वो फैसला करिएगा। मेरे को याद है, हम लोग एक बाइबल स्टडी में हम पढ़ने का टाइम था, एक स्टूडेंट था हमारा स्टडी, वो हो गया मीटिंग के लिए ट्रैवल किया, ट्रेन में टिकट नहीं लिया, बोल रहा मैं प्रभु को मीटिंग में तो जा रहा हूँ, टिकट क्यों लेना, कोई नहीं, कोई बात नहीं। बोला नहीं, कैसे आपको इस करेगा, वो तो हो गया, मैं आ गया, मैं अभी क्या करना। हमने बोला आप जाकर टिकट फैसला किया, टिकट खरीद लो, फाड़ दो टिकट को, वो रेलवे को जाना है तो पैसे जाने दो। इफ यू आर रिवेंट वांट योर कॉन्शियंस क्लियर, प्रभु का आशीष होता है, तो आपने धोखा दिया तो उसको आप ठीक कर दो। एक मेरा कभी भी याद है, एक बायोलॉजी मैंने पहले भी बताया, एक डिसेक्शन बॉक्स ऑपरेट करते गए हम लोग, जोलॉजी में है, वो सब कुछ सीजर है, नाइफ है, वो सब कुछ को लोग जेब में डालकर लेकर गया। जब वो प्रभु में आया, उसको प्रभु ने बोला तुमने उसको कॉलेज का आइटम आपने अभी भी रखा है, वो आपका नहीं है, तब तक आप वापस रख दो। उन्होंने लेकर गया, प्रोफेसर से बोला सॉरी सर, मैंने ऐसे इसको चोरी कर कर गया था, प्रभु ने मेरे को याद दिलाया ये तो गलत है, मैं वापस जिस जगह को घर में यीशु मसीह गया है, जगह को नहीं बोला सॉरी फील कर दो, छोड़ दो। आप इतना कोई आधा पैसा पूरा वापस लौटाना, और 4 गुना लोगों को 5 गुना उसको मैं वापस लौटूंगा, आप 50% दे दिया तो आपको ऑलरेडी लॉस्ट हो गया। फिर किसी से मैंने अन्याय किया है, उसको भी मैं 4 टाइम्स मैं वापस करूंगा। क्या प्रभु ने बोला कोई आप सारी फील कर दो काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं। रिपेंटेंस लीड्स टू रेस्टिट्यूशन, सो वो आपको लौटाना है, करना है। हम सारी बोलकर हम छोड़ देते हैं, इसलिए पूरा हम आशीष उसको हम नहीं ले पाते। मैंने लाइफ में बहुत लोग देखे, हमारे साथ एक ड्राइवर होता था, वो वर्कशॉप में लेकर के गाड़ी नहीं किया, बट वर्कशॉप वाले से बिल बना देते हैं, फिर शेयरिंग कर देते हैं, उनको आधा दे दिया, हमने आधा किया, कुछ काम करते गए, इतना है उसको आधा कर दिया, बिल बना दो, हम आधा आधा रख देंगे। गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं डाला गया, उसको हमने 100 रुपये का डाला गया तो 200 रुपये को डाला, आप बिल देकर दे देते। हमने ट्रैवल नहीं किया था,
फिर भी full travel claim करता है क्या? These are all the things. This needs to be sorted and settled. आपको मालूम, इसलिए तो कांडा का तरफ वो हमको दर्द देते हैं, उसी को वो शैतान है उसको इस्तेमाल करते हैं, हमको पीछे करता है। कोई काम करने वाला है, हम किसी भी प्रकार का काम है, जॉब का फायदा उठा सकता है, हमारा टाइम को वेस्ट कर सकता है, अपना काम को पर सीरियसनेस नहीं होता है, कैसे खुदा आशीष कर सकते हैं? हम तो प्रभु ने उस डार्कनेस से उससे है आप ज्योति पर हम लेकर आया, क्योंकि खुदा शैतान दोनों हमको वॉच करते हैं। हम सचमुच में वो कर रहे हैं नहीं है, नाम का वास्ता है, झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, इसमें फायदा उठा रहे हैं, हम क्या प्रकार के रिपोर्ट दे रहे हैं, बिल दे रहे, सबको वॉच करते हैं। क्वालिटी किसको देते? जैसे किसी ने कहा आज आपको घर में यीशु मसीह डिनर के लिए आ रहा है, तो कैसे आप डिनर बनाएगा? देयर विल बी अ स्पेशल वे, कुछ से प्रिपेयर करेगा। आप आज ऑफिस में सुपरविजन के लिए यीशु मसीह आ रहेगा, तो ऑफिस कैसे रहेगा? आज आपको चर्च में यीशु मसीह आकर चीफ गेस्ट बनकर आएगा, तो हाउ इट विल बी द प्रिपरेशंस? क्या हम ऐसे सोच कर करते? दैट मैटर्स। ओके, दूसरा क्या है? हम लोग उधार लेने का आदत को छोड़ने का। क्यों? योजना तैयार नहीं करते, बजट प्रिपेयर नहीं करते हैं। आप सीखो, आज आपको आर्थिक उन्नति जाता है इस आत्मिक युद्ध में, आप एक आदत, अच्छा आदत बनाने का। अभी मैं पिछले महीने के बाद था, मैं किसी को सिखा रहा था, किसी का तकलीफ भी था, मैंने हेल्प भी किया, मैंने उसको सिखाने के लिए कोशिश किया, भाई देखो ऐसे आप प्लान कर दो, आपका आमदनी है उतना को खर्च करना, सो हाउ डू यू डू दैट? कैन यू डू? 2-3 महीने को आप कर मेरे को दिखा दो। वो बोल दिया नहीं, आप मदद करना न, छोड़ दो, ये तो मैं नहीं करेंगे, वो तो मेरे को मालूम, आप क्यों इसमें कर रहे? भाई ये आपको मेरा फायदा के लिए नहीं, वो आपको फायदा के लिए। इट्स अ डिसिप्लिन, इट्स अ गुड हैबिट। हमेशा लोग से हम उधार लेते गए, कर्जा लेते गए, वो हम शराब में है। We are under the curse. It's not a blessing. किसी ने लिखा इस तरह, faithful in season of manna to move into the season of milk and honey. हम प्रभु ने जैसे इस्राएली लोगों ने मन्ना खाया है, आप उसमें कुछ नहीं है, आप सही तरह उसको आप तृप्त होकर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको मिल्क एंड हनी उस देश में कैसे आप प्रवेश कर सकते हैं? हम उधर तो जाना चाहते हैं हमको, बट हाउ वी आर लिविंग इन विथ मन्ना, वो मैटर्स। अभी हमारे पास क्या है, उससे कैसे जी रहे हैं, वो मैटर है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। हम लोग काफी आदत हम बना रहे हैं, उसमें हम आगे और कर रहे हैं। हम जल्दी बात में कुछ खरीदते नहीं है, हम पहले कुछ सेविंग करते हैं, हम उसको बचा कर रखते हैं, फिर हम उसको खरीदते हैं। सो बी फेथफुल इन अ सीजन यू लिव नाउ। अभी आपको स्थिति जैसे है, कैसे है, उसी में जीना सीख लो, कर्जा में नहीं। दैट इज, वो कभी भी हम आशीष का जीवन में आ नहीं पाएंगे। मैंने देखा 10 years, 20 years, 30 years स्टिल लाइक दिस, 30 साल के बाद भी ऐसे। तो मैं शॉक हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, हम सब लोग एक दुख का अवस्था में तो गुजर कर जाता है कि जिंदगी पूरा ऐसे रहेगा, समथिंग रॉन्ग। जैसे हम लोग टू व्हीलर, हम लोग एक स्कूटर लेना था, हमने गाड़ी लेना कहता है, अपना स्टेटस के लिए कभी नहीं लिखा, हम पैसा तो कुछ सेविंग करा, जब जरूरत पड़ा हमने लिया। लोग बोलते तो ये क्या है, हमको अच्छा नहीं लगता, बट आई नो व्हेन टू बैट। हमारा कोई स्टेटस सिंपल नहीं है, ये होना चाहिए मेरे पास, सबके पास है, हमारा है। इवन मेरा स्टाफ के पास होता था, मेरे पास नहीं होता था। बोलते सर आप तो बड़ा आदमी, आप उसने, हमको जरूरत नहीं, मैंने उसको लेकर दिखाना है, उसको किसको करना, उस पैसा को मैं और निवेश करूंगा, वो मेरे लिए एक उन्नति का कारण होगा। मूव इनटू दैट हैबिट, चेंज दैट। इफ यू वांट टू रियली वांट द गॉड्स ब्लेसिंग, उस
शैतान हमको धोखा में ना रखेगा, ये सब हम उसको प्लान करने का। नेक्स्ट, लेजीनेस टू हार्ड वर्क, आलसीपन से छोड़कर मेहनत मेहनत करने वाला है। हम बहुत काम करना, मेहनत करना, लोग सोच रहे हैं वो अच्छा नहीं है, कर्स है, अच्छी बात नहीं है। ये विश्वासी लोग भी सोचते हैं, दुखी की बात है। बाइबल उसको अनुमति नहीं देते। आप काम करना नहीं चाहते हैं, आप खाना भी मत खाओ लिखा बोला गया। इसलिए बाइबल में लिखा गया चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला सब छोड़ दो, अपना हाथ से आप मेहनत करो, ताकि हम अपना जरूरत को भी पूरा करेगा, हमारा साथ लोगों के लिए भी हम मददगार बन सकते हैं। हम घर में देखो, घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैंने काफी लोग को देखा, ठीक है बच्चे को संभालना, घर का जिम्मेवारी है, ठीक है, उसको बिना भी नहीं नहीं हम ठीक है जी हम काम नहीं करना, वो स्टेटस सिंबल है क्या? नहीं, परिवार की जिम्मेवारी है तो अच्छी बात है। थोड़ा मेहनत ही नहीं करना चाहता है तो कैसे हम आर्थिक उन्नति से हम आगे बढ़ेंगे? जैसे हम काम करने वाला भी है, हम लिखते उसको आज्ञाकारी के साथ काम करना, मेहनत करना। जैसे आप खुदा के लिए काम कर रहे सोचकर हम करना है, किसी इंसान के लिए नहीं है। देखो बहुत लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बट प्रोडक्टिविटी नहीं है। काफी लोग देखो फोन में रह गए, इधर रह गया, ध्यान उधर सोच कर रहेगा, व्हाट्सएप चेक करेगा, मैसेज चेक करके इधर उधर जाएगा, उधर उधर जाएगा, लगता है कि बिजी है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट है वो नहीं है। आप अपना बेस्ट दे दो। मैंने देखा कुछ लोग, हमारा 9 बजे तो पहले आएगा, लेट जाएगा, नो, उसमें उसका अर्थ क्या है? उसको अपना टारगेट, अपना काम को पूरा करना है, बिना डिस्ट्रैक्शन से, फालतू बात नहीं करेगा, फोन उसको स्विच ऑफ कर उसको रखेगा, क्योंकि हमारा लास्ट डे से पहले रिजल्ट डिलीवर करेगा। कुछ लोग है तो 10 बार बोलने के बाद भी काम नहीं होते। वेयर इज दैट थिंग्स? गॉड्स ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में होगा। जैसे यूसुफ तो एक गुलामी होते हो गई, पूरा घर का, उस महल को, पैलेस को, घर को संभालने के लिए अधिकारी बन गया। अब जेल में भी डाला, जेल में भी एक सुपरवाइजर, एक वार्डन का काम मिल गया है। इसका अर्थ कारण ये था, उन्होंने क्या, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया था, उससे बढ़कर उन्होंने कार्य किया, इसलिए उसको प्रमोशन आ गया, आगे किया। हम क्या, हमसे उम्मीद किया जाता है वो उससे बढ़कर उन्होंने करने के कारण से तो उन्नति किया। हम बहुत लोग, हम दूसरा के लिए भी एवेल्युएशन में जाते हैं, हम अपना पास भी हम चेक करते हैं, उनको क्या दिया जाता है वो भी पूरा नहीं होता है। हम एक्सलेंस, मोर देन एक्सपेक्टेड का सोचने का उसको वो है नहीं। ये भी बड़ी बात हो गया, हमने ये कर दिया तो बड़ी बात है। किसी ने कहा, जैसे यूसुफ के जीवन को हम पाएंगे, उनको एक अनुवाद करने के लिए एक वरदान था। उस अनुवाद करने के लिए राजा का सामने खड़ा किया, जेल से उन्होंने अनुवाद कर दिया। उससे ज्यादा उन्होंने प्लान दे दिया राजा को, उनको, उसको लीडर को बोला, सर अगले अगले 7 साल ऐसे होने वाला है, एक ऐसे वाला संभालने वाला ऐसे एक व्यक्ति है। सो किसी के रेज्यूमे भी उन्होंने बना कर दिया, किस व्यक्ति का आप चुनना, कैसे करना है, 7 साल कैसे करना, पूरा कंप्लीट प्लान भी दे दिया। उसको उनको बुलाया नहीं, सिर्फ उसको अनुवाद करने का था, बट उन्होंने पूरा, ही गेव मोर देन एक्सपेक्टेड। वो बहुत अच्छा लगा राजा को, बोला आपसे बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है, आप ही संभालो। सी, हम सोच रहे हैं हमने ये कर दिया काफी है। थिंक दैट लाइक दैट, जैसे यूसुफ ने किया है। ये मैं इस बात को मैं मनन कर रहा था, मेरे लिए एक झटका भी लगा, बट एक बड़ी बात है। हम लोग हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, टिप्स देते हैं, हमारे सर्वर को, हमारा कौन हमको खाना भोजन देते हैं उसको टिप्स देते हैं। टिप्स कब देते हैं? हम खाने के बाद, वो भी पेमेंट होने के बाद, थोड़ा बच गया था, चिल्लर कुछ बच गया था, चलो 2 रुपया 5 रुपये, चलो जाओ उसको उधर ही छोड़ देते, तो उसको दे देते। डोंट गिव गॉड टिप्स। हमारा आर्थिक उन्नति ना होने के कारण ये भी है, आदर के साथ उसको खुशी से नहीं देते हैं, लोग टिप्स देते हैं। पैसे को
ऊपर भरोसा ज्यादा करते गए और खुदा के ऊपर नहीं। खुदा को हम देते गए, कुछ करते गए, उसको आदर करने का। हम अपना से लालसा से छोड़कर दूसरा के लिए, आशीष के लिए वो करते गए। जब हम देना ज्यादा होते थे ना, हम लालसा अपना आप खत्म हो जाते। थिंकिंग ये भी एक तरीके, इसलिए प्रभु ने कुछ सिखाया, भाई स्टार्ट तो 10% से करो, कुछ सीखो, ताकि आप उस ग्रीड से, लालसा से आप बचकर रह सकते हैं। बहुत विश्वासी लोग टिप्स देते हैं लास्ट में, सब कुछ बचने के बाद, बच गया तो देते नहीं, ये तो उठकर आ जाते हैं। प्रभु को ऐसे मत ट्रीट करिएगा। प्रभु हमारा पैसा में इंटरेस्टेड में नहीं है, हमारे टिप्स में उनको जरूरत भी नहीं। हम सबसे बेस्ट खुदा को हम आदर करना नहीं चाहते तो मत दे दो, नो प्रॉब्लम। उसका कारण से खुदा आपको गुस्सा नहीं करेगा, पर टिप्स मत दे दो जैसे हम भिखारी लोगों को देते हैं। खुदा हमारे से पैसे छीनने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, हमको करवाकर, ट्रेनिंग करवाकर हम आगे बढ़ाने के लिए एक फर्स्ट स्टेज आपको सिखाया। इसी हफ्ता में हमारा एक क्लास था, हम लोग काफी लोगों को किया, हमको पता लग गया 50% सेवा करने वाला मिनिस्ट्री में है, वो लोग भी टाइप नहीं करते। दिल से जनरस गिविंग है नहीं उनको लाइफ में, उसको कारण से दूसरा को सिखा नहीं पा रहे गए, और उसको देते भी कुछ, उसको साफ किताब नहीं है। सो पीपल, वो हम भी नहीं करते, क्या मिल रहा है सब, ये सब हम सीक्रेट रखना चाहते हैं। कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। हम गरीब व्यक्ति भी होकर भी एक दयालु व्यक्ति बन सकते हैं। दयालु सिर्फ पैसे से नहीं, हमारा समय, हमारा पास क्या वरदान है, हमारा पास क्या फैसिलिटीज दिया गया, वो दूसरा के लिए हम आशीष का कारण करते, हमारे लिए मौका मिलता है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, पैसे भी तो, उसका अलावा प्रभु सबको देखते हैं। हम टाइप देते हैं कि सिर्फ पैसे के नहीं, टाइम को, मौका को, आपको गिफ्ट दिया, किसमें उसको करते हैं। ये सब हमारे लिए एक, हम आगे का है नहीं है, उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आदर करने का है, मजबूरी नहीं है, कानून का कारण से नहीं, दिल से नहीं दे पाते, प्रभु बोल रहे मत दे दो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप डर कर मार कर आप कानून को, व्यवस्था के कारण से देते गए, उसमें आशीष नहीं। डोंट टिप गॉड, गॉड डजंट वांट दैट। वो भी एक कारण कुछ लोगों के लिए जीवन में हो सकता है। दूसरा एक कारण, हम संतुष्ट और तृप्त नहीं होते कि हम लालसा करते। जब लालसा आता है कि दूसरा को देखते हैं, अभी किसी का उस घर में गया, अच्छा वो भी है आपके पास, ये भी है, उसको देखकर घर में जाकर बाद में लड़ाई हो जाए, तो उनको घर में, वो तो हमारा जूनियर था, हमारा बाद में आ गया था, हमारा बात काफी 10 साल के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है, उसको कैसे देखो, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं। देखो, हम लालसा नहीं करते, हम देते भी है, वो हमारा नहीं है, सो वी आर रिटर्निंग, उसको वापस लौटाते हैं, उन्हीं का है, उन्हीं को पैसा, उन्हीं को हम वापस लौटाते हैं। मेरा अपना नहीं देता, वो हमारा रवैया है, सोच है। सो हम उसको देते हैं कि प्रभु ये आपका था, हम आपको वापस लौटा रहे हैं, ताकि हमको आशीष करिएगा। बाकी हम 90% है, वॉट एवर कितना परसेंटेज है, उसी में आपको अनुग्रह हम चाहते हैं, हम आपको बिना, आशीष के बिना हमारा नहीं होगा। ये 10% टेस्टिंग है। प्रभु ने हमको भी उसको टेस्ट करने के लिए हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करने के बुलाया, आ जाओ आप मेरे को टेस्ट कर कर देखो। यू नो, प्लीज कोई चीज मत करो ताकि दूसरा लोग खरीद रहे हैं, उन्हीं के पास है, हमारा पास भी होना चाहिए, देन यू आर समथिंग रॉन्ग, अपग्रेडी है। उनका पास क्या तो मेरे पास क्यों नहीं, ये तो सवाल है बहुत लोगों को। संतुष्ट और तृप्त होना बहुत जरूरी है, बाइबल लिखा, खास करके 2 जगह पर लिखा, मैथ्यू में भी लिखा गया और तीमुथियुस में भी लिखा गया। कौन सा कपड़ा, कौन सा भोजन, आप इस दोनों को लेकर बहुत आप चिंता करते हैं। कौन सा कपड़ा पहन रहा हूं, कौन सा ब्रांड है, कौन सा कैसे लिखता है, इसी के लिए इतना आप सोचते रहते हैं।
आप किसी ने आपको पड़ोसी और आपको दोस्त उससे आप चर्चा करे तो हमारा मुंह छोटा हो जाता है। लोग खाने के लिए जाते हैं, हेल्थी फूड खाने के लिए नहीं जाते हैं, कौन सा होटल में खा रहे उसमें मेरा प्रेस्टीज है भाई, उसी चिंता के उन लोग ने जाकर उसी में कहा देखो हमको तो रोड साइड में छोटा ढाबा में हमको खिला दिया, बड़ा एक घर में लड़ाई हो जाता है। स्टेटस सिंपल है, अभी भी आप ऐसे गए देन हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। हमारे लिए कौन सा होटल में खाता है, कौन सा ब्रांड यूज करते हैं, उससे हमारा पर्सनालिटी नहीं बनता। आप कुछ भी पहनो फिर भी हम हमारा बॉडी, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पर्सनालिटी वो हमारा कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी आप संतुष्टि खुशी नहीं है, कभी भी नहीं। किसी भी स्टेज में, मैंने कौन सा स्टेज में, देखो हमारा लाइफ का अलग अलग स्टेज है, अलग अलग लेवल है, हम एक दूसरा नहीं बन सकते। हम कौन सा लेवल में गए, कौन सा स्टेज में गए, मैं खुश हूं, संतुष्टि हूं, मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। अभी आप नहीं है तो मैं जब वो हो जाएगा वो कभी नहीं आएगा आपको लाइफ में, वो आएगा भी तो उधर और कुछ आपको समस्या खड़े हो जाएगा, उससे बड़ा लेवल में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है बहुत। और एक हम कदम करने के पहले और एक बात, खर्च करना बंद करो, निवेश करना है, ये अच्छा आइडिया है, ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये नहीं किसी ने लालसा दिखाई वो दे दो 1 साल में डबल हो जाएगा, वो तो झूठा है, स्कैम है। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप निवेश मत करिएगा। कौन सा अच्छा रिटर्न दे रहेगा उसमें करना भी चाहिएगा। 2 फैक्टर्स बोलते हैं, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। दैट मीन्स सुरक्षित भी रखना चाहिएगा, जब आपको जरूरत है हम वापस भी ले सकते हैं। ये दोनों फैक्टर को हम डिसाइड करते हैं। मैंने देना, बचत करना हमने सीखा है। मेरा उम्र 26 साल था अभी, देखा more than 30 years I practice this। लोग मेरे को देखते हैं, अच्छा वो ऐसे आप ऐसे करते, भाई मैं 30 साल प्रैक्टिस कर रहा हूं, देता हूं पहले, मैं बचत भी करता हूं। स्टेज होता है हमारा लाइफ का, होता है। आज एकदम देखो दूसरा को कंपेयर करके उसको नहीं, यू नीड टू सो एंड यू विल रीप। बोएगा धीरे धीरे वो काटेंगे हम लोग। अपना आपको सीखना समझना है, फालतू खर्चा उसको मत करिएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल गया तो कुछ एक्स्ट्रा लेना उसी टाइम करो। आपको रूटीन बजट में लेकर ये मैं ले लिया, वो ले लिया, फोन लिया, ये सब उसको करेगा, आपको कहां से भी तो खर्चा में जाएगा। डोंट डू दैट। मैंने उसी टाइम देखा जब शादी हो गया था, उसी टाइम उसको देखा, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट किया था, अच्छा इंटरेस्ट था। किसान विकास पत्र अभी तो थोड़ा 10 साल हो गए, उसी टाइम में 5 साल में डबल होता था। बाद में समझ आ गई म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, उसको हमने काफी स्टडी किया, काफी साल किया, उसको होता है। सो वो आप छोटा छोटा, मैंने 200 रुपया में स्टार्ट किया, ये नहीं हमको बहुत पैसा है। Then actually Bible says if you are multiplying it, sending it, exporting it, उसको है बाइबल में भी लिखा है, send your grain across the sea। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लाइफ में, पर छोटी छोटी बातों में हम डिसिप्लिन नहीं करते। गॉड कैन नॉट ब्लेस द एम्प्टी बॉक्स। खाली बर्तन को प्रभु आशीष नहीं कर सकते। अब जीरो को 1000 टाइम भी, 0 इंटू 1000 बार भी करेगा तो जीरो आएगा, एम्प्टी। हम वी डोंट सेविंग हैबिट, फिर हम बोलते प्रभु प्लस करो प्लस करो, ब्लेसिंग के जीरो के ऊपर प्लस करेगा तो जीरो बन जाते। ये भी हमारा कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, मैं बहुत दुआ किया, मैं कुछ भी करता हूँ, सेवा करता हूँ, मैं पैसे लेकर नहीं करता हूँ, बट प्रभु ने बोला आप लोगों को इनविटेशन दे दो आज। कुछ लोग वो करते नहीं, देते नहीं, बट अब दुआ करते गए उसको आशीष देने के लिए। मैं आपको इनविटेशंस देता हूँ, ये मजबूरी नहीं, किसी के उसको नहीं है, आप बोल सकते हैं, हम आपको लिंक देंगे, आप इंटरेस्टेड है तो आप बोल सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है आपको सिखाने वाला के साथ भी आप शेयरिंग कर सकते हैं। आप गिफ्ट देना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं, वो किंगडम के लिए यूज करता, मैं अपने लिए यूज नहीं करता।
आप पार्टनर बनकर भी आप बीज बो सकते हैं, आप इससे आशीष पाया भी आप दे सकते हैं, कुछ लोग दिया है भी है, आप दे रहे भी है, इवन इस बाइबल स्टडी से भी दे रहे हैं। आई कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरी मनी, आप दे सकते हैं। इसका मतलब ही नहीं हम छत दे रहे हैं कुछ का भी उत्सव छोड़ दो हमको दे दो, नहीं, यू बी फेथफुल लोकली, बट बीज भी उसको दे सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। हम आपको बात पर लिख देता, मजबूरी नहीं, ही नहीं, लेना नहीं, हम दे भी सकते हैं। ओके, लेट्स प्रे, मे द गॉड हेल्प अस, यू नो, टुडे हम उससे आजादी पाएंगे, छुटकारा पाएंगे कुछ बातों से। आप मन फिराइएगा, कुछ बात को आज छोड़ दो, किसको लौटाना है, कुछ करना गया तो प्लीज उसको प्लानिंग कर तरीका से सिस्टमेटिक आप उसको सॉर्ट आउट करो। हमने आर्थिक विषय में भी काफी पाप किया, ये परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, प्रभु हमारा आर्थिक में इंटरेस्टेड है, प्रभु आशीष करना चाहते हैं। लेट्स प्रे। फादर वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड थैंक यू, आपने आपको वचन को लेकर आपने हमको सिखाया है प्रभु। आज से कुछ हम गलत कर रहे हैं, हमको मालूम है प्रभु, हम आपको विरोध में करते हैं, जैसे आपने बताया आप टिप्स दे रहे हैं प्रभु, हम आज इस सोच को हम छोड़ देते हैं, आज इधर हम आपको आदर करेंगे। आज कितना लोग उसको फैसला कर रहे हैं, उसके ऊपर आप अनुग्रह हो प्रभु। आपने कहा आपका हमारा उन्नति में आप खुश है, लॉर्ड आई प्रे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल द लॉसेस। बार बार उसको कर्जा में है, बार बार लॉस हो रहे हैं, लॉर्ड वी प्रे एंड वी स्पीक द प्रोटेक्शंस ऑफ गॉड अपॉन देम लॉर्ड, फ्रॉम ऑल द लॉसेस, फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द एनिमी ऑफ गॉड। प्रभु आपको अधीन पर रहेंगे, जेनरोसिटी को प्रैक्टिस कर पाए लॉर्ड, जैसे टाइट देना, ऑफरिंग देना, बीज बोना गया आपको राजी के लिए प्रभु, बोने के लिए मददगार सहायता किएगा प्रभु। एक बजट बनाकर उस आदत को डेवलप करने के लिए मदद करिएगा। कुछ सिस्टम हमारा माइंड सेट ऐसे हो गया, हमारा माइंड सेट को, हमारा रवैया, हमारा सोच को, सिस्टम को बदलने के लिए, छोटे हमारे पास है, हम 10,000 20,000 50,000 है, उसी में हम डिसिप्लिन हम सीखने के लिए मददगार सहायता करिए प्रभु। हम लोग कभी भी कर्जा नहीं लेंगे, हमेशा वो आदत नहीं रहेंगे प्रभु। आपने कहा लेने से देना उत्तम है प्रभु। अब कुछ भी हम निवेश करेगा, हमारा उसको चीज को वैल्यू बढ़ेगा, अप्रिशिएटिंग वैल्यू, नॉट डिप्रिशिएटिंग, उसको कम वैल्यू होने वाला चीज के ऊपर नहीं। प्रभु आपको प्यार करने का, पैसे को इस्तेमाल करने के लिए मददगार सहायता करिएगा। हम घर का, हमारा परिवार को, हमारा कलिसिया को, हमारे लोगों को सबसे बेस्ट हम प्यार करने का, रिलेशनशिप देने का, उन्हीं को बिल्डअप करने के लिए सिर्फ पैसा का इश्यू नहीं है प्रभु, उससे बढ़कर करने के लिए मदद कीजिएगा। डर से नहीं, डर के कारण से नहीं, हम डरेंगे नहीं किस बात में प्रभु, वो डर का उस सोच को भी हम आज छोड़ देते गए। गिव अस दैट कॉन्फिडेंस एंड द बोल्डनेस एंड द फेथ लॉर्ड। प्रभु आलसीपन से प्रभु वो हमको हटाइएगा प्रभु, हम मेहनत करने वाला, हमारे से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद किया जाता है, उससे बढ़कर करने का उस माइंड और सोच, उस एनर्जी प्रभु दे दिएगा प्रभु। यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सेलेंस, जैसे यूसुफ का कहानी से ऐसे है, आपका अनुग्रह, आपका आशीष सबका साथ हो। इन जीसस नेम वी प्रे।